यूनिट 2.2 को देखेंगे, निम्न विज्ञात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक तथा गुणांकों के मध्य की सत्यता को भी हमने देखना है। पहले हम इसके गुणांक फाइंड करेंगे। हमारे पास है x की स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल में हमें 0 लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी, ये आपकी सेकंड टर्म होगी और ये आपकी थर्ड टर्म होगी। तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट उठाना है। तो कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई थर्ड टर्म का कोफिशिएंट, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 और यहां हो गया 8। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 8। तो आपके पास मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो x की स्क्वायर माइनस 2x। अब जैसे ऐसा कोई टेबल अपने ले लेते हैं जिसमें गुना करने पे 8 आ रहा हो और माइनस करने पे 2 आ रहा हो, तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x का x यहाँ माइनस 8 इक्वल टू 0। अब आगे देखेंगे, ओपन करेंगे इसे, x की स्क्वायर माइनस, अब ओपन करेंगे तो प्लस का माइनस में जाएगा 4x माइनस माइनस प्लस 2x और यहाँ पर माइनस का 8 इक्वल 0। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे यहां से और यहां से अगर कॉमन लेंगे तो x कॉमन, तो x कॉमन लिया तो x रहेगा माइनस का रहेगा 4, यहां पर प्लस 2 कॉमन ले लिया, यहां x माइनस में क्या हो गया 4। एक चीज हमें ध्यान रखना है, ये दोनों ही चीजें हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर दोनों सेम नहीं है तो मतलब हमें कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो एक x प्लस में 2 उठा लेंगे और दूसरा x माइनस में 4 उठा लेंगे। fx 0 मान के चल रहे अपने, ठीक है। तो सबसे पहले x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। अगर हम देखेंगे ये प्लस का वहां जाएगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस में, तो माइनस का 2, और ये माइनस का वहां जाएगा तो किस में बदल जाएगा, प्लस में। ठीक है, इनमें से एक को अल्फा और दूसरे को बीटा। तो हमारे पास दो गुणांक आ गए, पहला माइनस का 2 अल्फा और बीटा क्या मान लेंगे 4। तो यहां पर बोला था निम्न विज्ञात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करो और शून्यांकों के गुणांकों के मध्य की सत्यता की भी जांच करो। तो हमने गुणांक फाइंड कर लिए, अब हम जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए फॉर्मूला रहेगा शून्यांकों का योग। ठीक है, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा और यहां हो जाएगा माइनस बी अपॉन में ए। सबसे पहले एबीसी के बारे में जानने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर जिसके साथ स्क्वायर है वो a हो जाएगा, जिसके साथ x है वो b हो जाएगा और सिंपल संख्या क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं स्क्वायर है तो a आपके पास क्या हो जाएगा 1, b आपके पास माइनस के 2 और c आपके पास माइनस के 8 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो ये माइनस के 2 प्लस के क्या हो गया 4। अल्फा प्लस बीटा है, शून्यांकों का योग है, जिसे इंग्लिश में अपने बोलेंगे सम ऑफ नंबर। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, तो यहां पर उन्होंने किया प्लस माइनस, यहाँ 2 आ गया, माइनस बी कितना है 2, ए कितना है 1, तो दोनों क्या हो गए, अब माइनस ये भी हो गया और माइनस फॉर्मूले का भी हो गया, ये दोनों, ये क्या बन गया प्लस का। तो हमारी जांच में दोनों बराबर आने चाहिए। अगर दोनों बराबर आ रहे तो मतलब सही है। जिस तरीके से हमने जांच की शून्यांकों का योग, उसी प्रकार शून्यांकों के गुणनफल की भी जांच करेंगे। देखते हैं अपने शून्यांकों के गुणनफल को भी। देखिए जरा, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों के गुणनफल की अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा अपनों ने कितना माना माइनस का 2 इंटू बीटा हमारे पास क्या हो गया 4। सी अपॉन ए की मैं बात करूं तो सी हमारे पास कितना हो गया माइनस का 8 मान के चले हो, तो ये हो गया माइनस का 8 और ये हो गया 1, तो माइनस के 8 और माइनस के 8 दोनों सेम आ रहे हैं। जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, निम्न विज्ञात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के गुणांकों के मध्य की सत्यता की भी जांच कीजिए। तो हमने सबसे पहले
इसके गुणांक फाइंड किए और उसके बाद हमने इसकी सत्यता की, शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल हमने ज्ञात किया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे कोफिशिएंट का। तो 4 × 1 कितना हो जाएगा 4। तो गुना करने पे हमारे पास 4 आना चाहिए और यहाँ प्लस का निशान है तो प्लस करने पे हमारे पास 4 आना चाहिए। तो 4s² माइनस, तो पढ़ा पढ़ते अपने, तो 2 + 2। अगर हम इसे करेंगे 2 दूनी 4 और जोड़ेंगे तो भी कितना हो जाएगा 4 + 1 = 0। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे 4s² माइनस, यहां पर s साथ में चलेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का माइनस में, प्लस का माइनस में, +1 = 0। अब दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे, यहां से कॉमन लेंगे तो 2s कॉमन आ गया, तो अंदर 2s - 1, यहां से कॉमन लेंगे। जब दोनों में से कुछ भी कॉमन ना मिल रहा हो तो हम 1 मान लेंगे, तो यहाँ 1 हो गया। और मैंने कहा था ये सेम होना चाहिए, 2s प्लस माइनस, इसको देखकर माइनस, ये 1 = 0। तो एक इसे उठा लेंगे, 2s - 1 = 0 और दूसरा 2s - 1 = 0, सेम। अब ये माइनस का वहां जाएगा तो प्लस में और मल्टीप्लाई का डिवाइड में, सेम यही चीज यहाँ आ जाएगी। माइनस का वहां जाएगा प्लस में और गुना का जाएगा भाग में। तो दोनों तरफ हमारे पास s के मान क्या आ गए 1/2 आ गए। अब हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों, अल्फा भी 1/2 और बीटा भी 1/2 हो गया। अब हम इसकी जांच करेंगे। तो जांच में सबसे पहले शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो अल्फा 1/2 और बीटा भी 1/2 माइनस b। मैंने आपको बताया था ये x² bx + c, तो जिसके साथ स्क्वायर लगा हुआ है वो a हो गया 4, b हमारे पास जिसके साथ x है मतलब s है तो -4, और यहाँ c हमारे पास हो गया 1। तो b हमारे पास हो गया माइनस माइनस, a हमारे पास कितना चल रहा है 4, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2/2 और यहाँ 4/4, डिवाइड करेंगे तो 1 1 दोनों साइड से सेम आ रहा है, तो सही है। उसी प्रकार शून्याङ्कों के गुणनफल को करेंगे, शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल करेंगे तो शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा × बीटा c/a। अल्फा 1/2, बीटा 1/2, c कितना चल रहा था 1 और a कितना था 4, तो 1/4 और 1/4 दोनों तरफ से सेम। इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीसरे क्वेश्चन में है 6x² माइनस 3 - 7x। जब ऐसे दे रखा है तो हमेशा x की स्क्वायर के पास x आएगा, तो यहाँ इसे सही कर लेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 = 0। तो वही चीज, ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और थर्ड का। तो 6 को 3 से करेंगे तो 18 या 18 आ जाएगा, तो गुना करने पे 18 और माइनस करने पे 7 आना चाहिए। तो यहाँ x की स्क्वायर पढ़ेंगे तो 9 पे 9 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 18, 9 2 जा 18 और माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ x माइनस में 3 = 0। तो 6x की स्क्वायर माइनस ये प्लस माइनस के अंदर हो जाएगा x का x, यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस के 3 = 0। कॉमन ले लेंगे यहाँ से और यहाँ से,
कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3x कॉमन, यहाँ 2x, यहाँ 3, यहाँ से कॉमन लेंगे तो कुछ भी नहीं आ रहा तो 1, यहाँ 2x माइनस में 3, मैंने कहा था ये दोनों सेम होने चाहिए। तो एक हमारे पास 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इन दोनों में से कोई भी है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का वहां जाएगा तो माइनस में और गुना में हो जाएगा भाग में। उसी तरीके से 2x प्लस माइनस का वहां जाएगा प्लस में और गुना का हो जाएगा भाग में। तो हमारे पास एक को अल्फा मान लो और दूसरे को बीटा। अब इसकी जांच करेंगे। अब हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों, अल्फा भी 1/2 और बीटा भी 1/2 हो गया। अब हम इसकी जांच करेंगे। तो जांच में सबसे पहले शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा 1/2 और बीटा भी 1/2 माइनस बी, मैंने आपको बताया था ये x की स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो जिसके साथ स्क्वायर लगा हुआ है वो a हो गया, और b हमारे पास जिसके साथ x है मतलब s है तो माइनस के 4, और यहाँ c हमारे पास हो गया 1, तो b हमारे पास हो गया माइनस माइनस, a हमारे पास कितना चल रहा है 4, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2/2 और यहाँ 4/4, डिवाइड करेंगे तो 1 दोनों साइड से सेम आ रहा है तो सही है। उसी प्रकार शून्यांकों के गुणनफल को करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल करेंगे तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा 1/2 बीटा 1/2, सी कितना चल रहा था 1 और ए कितना था 4, तो 1/4 और 1/4 दोनों तरफ से सेम। इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीसरे क्वेश्चन में है 6x की स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। जब ऐसे दे रखा है तो हमेशा x की स्क्वायर के पास x आएगा, तो यहां इसे सही कर लेंगे 6x की स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो वही चीज, ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और थर्ड का, तो 6 को 3 से करेंगे तो 18 या 18 आ जाएगा, तो गुना करने पे 18 और माइनस करने पे 7 आना चाहिए। तो यहां x की स्क्वायर पढ़ेंगे तो 9 पे 9 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 18, 9 2 जा 18 और माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, तो 6x की स्क्वायर माइनस ये प्लस माइनस के अंदर हो जाएगा x का x, यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे यहाँ से और यहाँ से, कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3x कॉमन, यहाँ 2x, यहाँ 3, यहाँ से कॉमन लेंगे तो कुछ भी नहीं आ रहा तो 1, यहाँ 2x माइनस में 3, मैंने कहा था ये दोनों सेम होने चाहिए। तो एक हमारे पास 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इन दोनों में से कोई भी है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का वहां जाएगा तो माइनस में और गुना में हो जाएगा भाग में। उसी तरीके से 2x प्लस माइनस का वहां जाएगा प्लस में और गुना का हो जाएगा भाग में। तो हमारे पास एक को अल्फा मान लो और दूसरे को बीटा। अब इसकी जांच करेंगे तो अल्फा और बीटा हमारे पास आ गया। अब हम इसकी जांच करेंगे। तो उससे पहले
क्वेश्चन दे रखा था 6x की स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3। तो सबसे पहले आप देखिए कि a हमारे पास 6 हो गया जिसके साथ x की स्क्वायर है, b हमारे पास माइनस के 7 और c हमारे पास माइनस के 3 हो गए। तो फॉर्मूला है शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा हमारे पास कितना आ गया माइनस 1 अपॉन में 3 और बीटा हमारे पास कितना आ गया प्लस 3 अपॉन 2। वैसे ही हमारे पास b कितना हो गया माइनस का 7 और a हमारे पास कितना हो गया 6। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस दो निशान है प्लस का 7/6, यहाँ भी माइनस करोगे तो 7/6 हो जाएगा। तो दोनों तरफ सेम हो गया। ये आपका शून्यांकों का योग हो गया। इसी तरीके से शून्यांकों का गुणनफल करेंगे। शून्यांकों के गुणनफल का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा अभी बताया था c अपॉन में a। अल्फा इंटू बीटा माइनस 3 अपॉन 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन में 3 और 3 अपॉन में 2। c हमारे पास कितना है माइनस 3 और यहाँ हो गया 6। यहाँ करोगे तो माइनस 3 अपॉन में 2 और यहाँ भी माइनस 3 अपॉन 6 और यहाँ भी माइनस 3 अपॉन में 6 होगा। तो इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब हम चौथे क्वेश्चन पे चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है 4u की स्क्वायर प्लस 8u। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाने के लिए जो लगाएंगे, यहां से 4u को कॉमन ले लेंगे तो अंदर u और यहाँ 2 रह गया इज इक्वल टू 0। तो एक 4u इज इक्वल टू 0 और दूसरा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक हो गया 4u इक्वल टू 0 और एक u प्लस 2 इज इक्वल टू, ये गुना में है तो किस में जाएगा भाग में जाएगा। तो यहाँ u की वैल्यू एक तरफ 0 और दूसरी तरफ प्लस का वहां जाएगा माइनस में। एक को अल्फा और एक को बीटा मान लेंगे और फिर से इसकी जांच करेंगे। तो जांच में मैंने आपको बताया था ax की स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जिसके साथ स्क्वायर लगा हुआ है वो a। तो यहाँ a क्या हो गया 4, b क्या हो गया 8, c नहीं दे रखा तो उसे 0 मानेंगे। तो जांच करते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस c अपॉन माइनस b अपॉन a। अल्फा और बीटा हमें कितना दे रखा है 0, बीटा हमें दे रखा है माइनस का 2, ये हमें b हमें कितना दे रखा है 8 तो इसे माइनस का 8 और a हमारे पास कितना है 4 तो यहाँ माइनस का 2 और इसको भी डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2। दोनों तरफ इक्वल आ गया, मतलब सही है हमारे जो गुणांक या शून्यांक हमने जो निकाले। आगे देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों के गुणनफल की अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा की अगर मैं बात करूं तो अल्फा 0, बीटा कितना हो गया माइनस का 2, c 0 और ये 4। ठीक है, तो दोनों तरफ 0 0 इक्वल। इस प्रकार फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा समाप्त होता है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में t की स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले
इसे हम a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर के फॉर्मूले a प्लस b और a माइनस b के फॉर्मूले से करेंगे। तो यहाँ t की स्क्वायर रूट 15 की स्क्वायर, तो इसे करेंगे तो t माइनस रूट 15 और t प्लस रूट 15 हो जाएगा। तो fx बराबर में 0, तो t माइनस रूट 15 और दूसरी तरफ t प्लस रूट 15, इसको उठाकर पहली तरफ लेके जाएंगे तो रूट के 15 हो जाएंगे और उसको उठाकर पहली तरफ ले जाएंगे तो माइनस के रूट क्या हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। इस प्रकार एक को अल्फा और दूसरे को बीटा, इसको अल्फा और ये बीटा। अब हम जांच करेंगे, उससे पहले फिर से ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a जिसके साथ स्क्वायर है तो a 1 हो गया, b हमें नहीं दे रखा तो b 0 और c क्या हो गया माइनस के 15। तो जांच करेंगे शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a। तो अल्फा और बीटा हमारे पास आए रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15, यहाँ पर b का मान 0, a का मान 1, तो दोनों तरफ क्या हो गया 0, तो दोनों तरफ क्या हो गया 0। उसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों के गुणनफल की अगर बात करें तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c अपॉन में अल्फा रूट 15 प्लस का माइनस रूट 15 c माइनस का 15, यहाँ 1 तो दोनों तरफ माइनस का 15। इस प्रकार दोनों इक्वल आए हैं और ये फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन है जो 3x की स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये आपके हवाले, इसे आप ट्राई करो, इसे करके देखना जैसे बाकी क्वेश्चन हुए वैसे ही ये होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। ज्ञात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। देखो शून्यांकों का योग बोला है तो पहले वाला शून्यांकों का योग, दूसरे वाला शून्यांकों का हो गया गुणनफल। पहले ही बोल दिया शून्यांकों का योग और गुणनफल। जैसे सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन आपको 1/4 और कोमा -1 दे रखा है, तो फॉर्मूला एक सूत्र आपको एक याद रखना है, x की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। चाहे तो अलग अलग करके लिख दो, अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का यूं भी बोल सकते हैं x की स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, मतलब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ x की स्क्वायर माइनस 1/4, इसकी जगह पर शून्यांकों का योग 1/4 प्लस गुणनफल माइनस का 1 है इज इक्वल टू 0, तो x की स्क्वायर 1/4 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे तो 4x की स्क्वायर, यहाँ x यहाँ 4 और ये 4 वहां चला जाएगा तो 0, तो ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार इसे एक फॉर्मूले से अपने इसे रखकर कर सकते हैं। इसका सेकंड और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है √2 और 1/3। सेम वही चीज फॉर्मूले में ऐड करेंगे। फॉर्मूले के अंदर x की स्क्वायर, आगे मैंने कहा पहले वाला शून्यांकों का योग है तो ये हो गया माइनस √2x और ये हो गया प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे तो 3x की स्क्वायर 3 √2x प्लस 1 और 3 वहां जाकर 0 बन जाएगा। इसी प्रकार
सेकंड क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब थर्ड पे देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में सेकंड के थर्ड में 1 और 1 दे रखा है, वही फॉर्मूला एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स की स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स ही आ जाएगा 1 की जगह और यहाँ 1, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से फोर्थ को भी देख लेते हैं, माइनस 1/4 और 1/4, ये आपके हवाले। सेम वैसे ही होगा जैसे बाकी थी। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।